नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए। इस सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं गांव के एक ऐसे प्रतिभा से जिसके पास कला है, जिसके पास संगीत है, पर उसके पास मौका नहीं। आज तक उसे वह मुकाम नहीं मिला जिसकी उसे तलाश है। नाम है मोहम्मद नसीम जी। नसीम आजाद जी। आज हमारे साथ नसीम आजाद जी हैं। ये संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत इनका प्रिय विषय है, संगीत पर ये काम करते हैं। गांव में जो भी संगीत का कार्यक्रम होता है उसमें इनकी बड़ी ख्याति भी है, लेकिन ये मुकाम, जिस मुकाम तक इनको पहुंचना है उस मुकाम तक आज तक ये पहुंच नहीं पाए। नसीम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी, केकेएन लाइव को भी धन्यवाद जो हमको यहाँ तक बुलाए हैं, मौका दिए हैं अपनी बात रखने का। और सभी दर्शक को, जैसे केकेएन लाइव के जितने भी दर्शक हैं, सबको हमारे तरफ से प्यार भरा सलाम, मोहब्बत भरा आदाब। नसीम जी, अभी आपकी उम्र बहुत कम है जी। संगीत के क्षेत्र में आप अपने लिए मुकाम तलाश रहे हैं जी। तो क्या है, क्या गाते हैं आप, किस प्रकार की संगीत को गाते हैं? जी, हम चाहते हैं कि सभी तरह के संगीत गाएं ताकि सभी तरह के जो ऑडियंस है सबको खुश करें। लेकिन खासकर कार्यक्रम में जाते हैं तो पुरानी यादें, जैसे रफ़ी जी, किशोर कुमार जी के, और गज़ल हैं जैसे गुलाम अली साहब का, अहमद साहब का, जी। कोई एक प्रिय गज़ल जो आप गाते हो, दो लाइन? इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है। ये जो गजल आप गाते हैं जी, या जो आप फिल्मी गीत जी, आप गुनगुनाते हैं, तो इस सब का कहीं से कोई प्रशिक्षण लिए हैं? ये लिए नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली जैसे स्कूल से ही, मतलब पढ़ाई आवर से ही, मतलब हम गाना गाते हैं। और संगत भी ऐसे ही से लोगों के साथ रहा जो सब संगीत से जुड़े हुए लोग थे, और हमारे जितने भी रिलेशन में है ज्यादातर लोग संगीत से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो उनसे ही, उन लोगों को देख करके ही, मतलब समझिए शिक्षा मिल गया है। मतलब आप शौकिया तौर पर गाते हैं। जी। लेकिन मुझे बताया गया कि आप संगीत के क्षेत्र में अपने लिए मुकाम तलाशते हुए आप एक बार बम्बई पहुंच गए। जी, पहुंच गए थे। कैसे, क्या है ये कहानी? सर, एक बार 2006 में मुझे मुस्तफागंज बाजार पर दुर्गा पूजा में कार्यक्रम के लिए मतलब जागरण मतलब का आयोजन किया गया था, जिसमें मेरा अहम भूमिका था। हम खुद जा करके मुजफ्फरपुर से महामाया जागरण ग्रुप लाए थे बुला करके। तो उनका कार्यक्रम हुआ, तो उसी बीच में कुछ लोगों का कहना हुआ कि भाई नसीम जी को बुलाइए, और यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं और बहुत अच्छे गाते हैं, तो उनसे भी कुछ कार्यक्रम करवाया जाए। तो हमको बुलाया गया, उद्घोषक जो हैं एंकर बुलाए, तो गए। हम बोले क्या बात है भाई? तो बोला कि भाई आपके यहाँ चाहने वाले लोग हैं और उनका कहना है कि आप यहाँ पे आकर कुछ गाइए। तो हम सोच रहे थे कि कुछ नया रखें। तो हमारे संजय भाई हैं, वकील साहब के जो लड़के नहीं हैं, हमको एक चीज बताइए कि वहां पर आपने ऐसा कुछ गाया था? जी, तो उनसे लिखवाए थे। उनसे हम क्योंकि मेरा राइटिंग बेहतर नहीं होता है, तो उनसे लिखवाए कि सर आप लिखिए, हम जो बोलते हैं सो। और फिर उसके बाद एक नया गाना आया था पंजाबी, उसी धुन पर हम सोचे कि नया, लोगों को नया लगेगा, बेहतर लगेगा, और अच्छा लगा भी, प्यार भी मिला। क्या वो गाना था, क्या था पंक्ति? हे माता शेरा वालिया, हे माता जोता वालिया, मैं आया तेरे द्वार माँ, तू सुन ले पुकार माँ। ये बहुत लोगों को पसंद आया था। फिर वहां से आपकी यात्रा बम्बई के लिए शुरू? जी, वहां से जैसे कि कल हो करके गंगा प्रसाद जी हैं, दवाई दुकान खोलते थे, उनके विनोद जी, राजकिशोर जी के जो पापा हैं, तो उनके दोस्त हैं विजय खर्रे। तो मेरा जो कार्यक्रम देखे तो बोले कि भाई तुम तो बहुत अच्छा कार्यक्रम करता है, बहुत अच्छा कलाकार है, और हमारे अब्बा से बहुत खास उनका अपनापन है।
तो बोले कि तो हम अगर चाहेंगे तो तुमको बॉम्बे भेजवा सकते हैं। क्या है कि मेरा एक तो दोस्त है, आप विजय खरे के पास जी गए? विजय खरे के पास, वो लेके गए हमको। अच्छा, तो वहाँ उनसे क्या बात हुई? उनसे मुलाकात कराए और विजय खरे जी हमसे कुछ पूछे हम्म, कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या कलाकारी में क्या क्या जानते हो। तो हम कहें कि सर आप एक्टिंग के बारे में कुछ जानते हैं, जो आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। अच्छा, आप वहाँ गाना गाने के लिए नहीं गए थे, आप एक्टिंग करने एक्टिंग करने के लिए गए थे जी। एक्टिंग भी बेहतर, मतलब किसी किसी का मिमिक्री कर लेते थे, और कुछ कुछ गांव समाज में कुछ इस अच्छा, तरह के लोग। आप मिमिक्री भी कर लेते हैं? जी, जैसे किनका करते हैं? जैसे गब्बर सिंह हुए, हाँ, शोले फिल्म में जरा जैसे बोले थे कितने आदमी थे सरदार? 2। और तुम 3, फिर भी खाली हाथ, क्या सोच के आए थे सरदार मुझे शाबाशी देगा? फिर इसके बाद और किन किन लोगों का कर लेते हैं? और जैसे राजकुमार हाँ, साहब, बताइए। और राजकुमार साहब और अपने से खुद से बनाए हुए हैं, ये किसी का नकल नहीं है। और जैसे महमूद साहब हैं, तो वो दोनों आदमी में जैसे बात चलता है, तो हम अपने से बनाए थे कॉमेडी टाइप के। यानी हम राजकुमार हैं और हमारा खानदान पृथ्वीराज चौहान के खानदान से ताल्लुक रखता है। अरे भैया, अरे हमारा भी खानदान पृथ्वीराज चौहान के खानदान से ताल्लुक रखता है। हम तुम्हारी बातों को समझे नहीं। अरे समझेगा कैसे, हमारा भी खानदान पृथ्वीराज चौहान के यहाँ झाड़ू पोछा लगाया करता था। तो मतलब इस तरीके से आप कला के जगत से जुड़े रहे। जी जी। और एक्टिंग भी आपका शौक जी, रहा जी। लेकिन फिर संगीत कैसे, एक्टिंग छोड़ के फिर संगीत में आ गए? मतलब हम कलाकारी में जो है, कला के दुनिया में हम चाहते थे कि जो काम मिले वो हम कर ले जी। और सब कुछ पर हम शोध करते थे, सब कुछ पर विचार करते थे। आप बता रहे थे कि विजय खरे साहब के साथ आप बॉम्बे जी जी, बॉम्बे गए। जब आप बॉम्बे पहुंचे तो क्या हुआ? बॉम्बे पहुंचे तो वो बोले कि बॉम्बे आओ, काम दिलवाएंगे तुमको। तो हम गए बॉम्बे, और वो यहाँ काठमांडू में दीदी तोर देवर दीवाना का शूटिंग चल रहा था, तो उसमें व्यस्त हो गए। और बोलने कि हमको टाइम लगेगा आने में, 1-2 महीना। तो हम उनका इंतजार करते रहे। फिर बाद में वो आए तो कहें ठीक है, अच्छा है, हम तुमको जहाँ जहाँ शूटिंग वूटिंग होगा वहाँ पर तुमको हम बुलाएंगे और लोगों से मुलाकात करवाएंगे। तो उनके साथ जाने में मतलब ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा संघर्ष लगता था, और पारिवारिक थोड़ा सा उलझन भी था कि मतलब परिवार में हम अलग थे, भाई में, और 3 बच्चे थे और वाइफ थी, तो यहाँ भी खर्च वर्च भेजना पड़ता था। तो उसके लेकर के घड़ी की दुकान में काम करना शुरू किए, और इनसे लगातार मुलाकात बना रहा। और दूसरे लोगों से भी जी, और दूसरे लोगों से संपर्क में आए? तो लास्ट में जो है देखे कि भाई एक्टिंग से थोड़ा सा हम परेशानी हो रहा है, एक्टिंग जल्दी मिल नहीं रहा है। तो इस लाइन में किसी भी विभाग, इस विभाग के किसी भी लोगों से मिल जाए, उनके साथ हो जाए, ताकि यहाँ से अपना कुछ काम, मतलब कुछ आसान हो जाए। तो ये मधुकर भैया मिले थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं भोजपुरी के, बहुत अच्छे, बहुत लयदार और बहुत इंसान भी हैं। और हमको लगता है कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा अगर हमको कोई अपना प्यार मोहब्बत दिए हैं तो वो मधुकर भैया दिए। और उनका बहुत सारा गीत हिट है, जैसे माटी में मिलल जाता चढ़ल जवनिया, देवरा बड़ा पैसा वाला, और पवन पुरवैया, बहुत सारे हिट गाने दिए हैं उस सब फिल्म में जी। आपको किसी फिल्म में मौका मिला? मौका तो मिला नहीं, लेकिन एक्टिंग के लिए आदर्श जैन साहब के यहाँ, वो प्रोड्यूसर हैं, तो उनके यहाँ ऑडिशन चल रहा था। तो हमको बुलाए थे कि भाई फलाने दिन के आना, जो कलाकार बेहतर होगा उनको, नए नए कलाकार को मौका देंगे। तो उनका फिल्म था पवन पुरवैया, तो उसमें हम गए थे। तो उसमें और भी सारे कलाकार को ऑडिशन लिए, और हमसे भी पूछे, तो हम कुछ गांव के बारे में बताएं कि भाई मुजफ्फरपुर से हैं, और वहाँ के लोग नाच नौटंकी, मुजफ्फरपुर से भी बहुत इंटीरियर, मुजफ्फरपुर मीनापुर से हैं, और वहाँ के लोग नाच नौटंकी का ज़्यादा मतलब शौकीन होते हैं, विदेशिया नाच का। तो उसी अंदाज में कुछ रखे बात, तो उन लोगों को बहुत पसंद आया। तो एक रोल दिए हमको, और फैशन डिजाइनर से जो है वो मेजरमेंट भी दिलवा दिए, और डेट भी बता दी। किस फिल्म की बात कर रहे हैं? पवन पुरवैया जी। लेकिन उस बीच में मेरा बेटा जो है, उसका आँख फूट गया मास्टर टीचर के छड़ी से।
एक मतलब मधुबनी मिडिल स्कूल में से, मीनापुर मधुबनी मिडिल स्कूल में। तो आपको वहाँ से लौट जाना तो वहाँ से हम लौट गए, हम वहाँ से यहाँ चले आए और पता चला कि वहाँ शूटिंग हो गया, फिल्म बन भी गया। और बेटा के इलाज के दरमियान जिस शहर में गए इलाज करवाने, वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है कि पवन पुरवैया शान से चल रहा है सुपर हिट। ये मौका भी हाथ से चला गया। बहुत अफसोस हुआ जी, होगा बहुत अफसोस कि हुआ। आपको उसमें मौका मिलते जी रह गया। जी बताया गया कि आपके कुछ एल्बम भी हैं। जी, एल्बम में मुंबई में ही एक एल्बम निकाले थे, बड़ा अगराले बलम रसिया, जिसमें विजय खरे जी को भी उसमें रखे हुए हैं, मतलब एक्टिंग के लिए। उनके तो आप बेटा इसमें गाना गाए हैं, एक्टिंग की है? उसमें गाना भी गाए हैं, गाना भी लिखे हैं। जैसे कौन सा गाना? उसमें है, फर्स्ट गाना था जिससे बड़ा अगराले बलम रसिया। तो ब्रजभूषण जी है, डायरेक्टर है फिल्म के, तो उनको भी मुहूर्त में बुलाए थे, तो सुने थे, बहुत तारीफ किए थे। बोले थे कि पहली बार अगराले शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं किसी गाने में, भोजपुरी में। तो वो गाना था, बड़ा अगराले बलम रसिया, बड़ा अगराले बलम रसिया, छतिया फाटेला ऐसन बोले ले बतिया, बड़ा अगराले बलम रसिया। इसमें कितना गाना था एक एल्बम में? 6 गाना था, लेकिन कुछ गाना है थोड़ा सा। आप दूसरे लोग भी गाना गाए थे या सब आप ही गाए? नहीं, इसमें राजू केवट है, वो भी गाए थे गाना। ये जो अभी आप सुनाए, ये आपका अपना था? एक ही एल्बम आया था या और भी आया था? और भी एल्बम में गाना दिए थे, जैसे अशोक घायल जी म्यूजिक डायरेक्टर, जैसे गंगा फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर अशोक घायल, तो उनसे हम उनको ये गाना दिए थे। तो गाना गवाए थे राजा राय, जो है राजा राय, बहुत अच्छा गाना गाया था। देवरा बरा सतावेला में जीन्स छोड़ के पहना सलवार, तो उसी को गाना एक लिख के दिए थे, तो गाया था। लेकिन उतना बेहतर म्यूजिक नहीं होने के कारण जो है गाना उतना बढ़िया नहीं हुआ था, लेकिन गाना बहुत बेहतर था। वो गाना था, जब जब फोन करी ले दिल्ली सैया उठावत नहीं खे, कौने हाल में बानी राजा कुछो बतावत नहीं खे, दिलबा कहता हमार कौनो धैले बाजोगार। जी, ये आपका अपना? जी, मेरा अपना लिखा हुआ था। तो जब आप फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे थे, आपको वहाँ संभावनाएं मिल नहीं रहा था, फिर आप वापस घर आ गए। आपने बताया कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, आपके बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप भी हैं शायद। जी जी, सबका भरण पोषण आप ही को करना है। तो कैसे चलता है आपका? संगीत से ही सारा परिवार चलाते हैं या आप जीविका के लिए और भी है? संगीत से ही चलाते हैं, और प्रचार कैसेट जो ऐड बनाते हैं। अच्छा, जैसे वहां से जब आप लौट करके आए हैं तो आप अपना ऐड एजेंसी खोल लिए? जी, आप अपना ऐड वगैरह चलाते हैं? किस टाइप का ऐड बनाते हैं? जैसे पंचायत चुनाव का, इसके बाद स्कूल का प्रचार कैसेट, या गांव में जो घूम के जो प्रोडक्ट बेचते हैं ना लोग, मतलब भूजा वगैरह या और सब भी है सामान, कपड़ा उपड़ा जो बेचते हैं सब गांव में, तो उन लोगों का कैसेट बनाते हैं, प्रचार कैसेट, उसी से काम अपना चलता है। और अपना ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली है जो चलाते हैं, उसी के माध्यम से अपना चलता है। और खुद जाते भी हैं उसमें। अच्छा जी, खुद जाते हैं? जी, डिमांड के हिसाब से जाते हैं। अच्छा, तो आप वहाँ क्या गाना गाते हैं या एक्टिंग? गाना भी गाते हैं, गाना ही गाते हैं उसमें। अच्छा, तो जो आप जब गांव में जाते होइएगा, लोगों से मिलते होइएगा, सामाजिक समारोह में आप ज्यादा हिस्सा लेते हैं, जी जी, तो वहाँ ज्यादा डिमांड किस तरीके के गाना का होता है? ज्यादा डिमांड, देखिए उस सब कार्यक्रम में ज्यादातर पुराने ही गीत बेहतर लोगों को पसंद आता है, और नए गीत जो है वो 2-3 मिनट के लिए बस डांस वांस करने के लिए ही। लेकिन पुराने गीत है जो कभी भी कहीं भी आप गाएंगे तो लोगों को पसंद आएगा, चाहे कैसे भी लोग हो। और वो सुन के ही आपको मतलब प्रतिष्ठा जो है वो देंगे उसी हिसाब से, ताकि गाना सुन। पुराने गाना में ऐसा कौन सा गाना है जिसका आपको बहुत डिमांड है, आप उसको अक्सर गाते हैं, आपका भी बहुत पसंद? जी जी जी, रफी साहब का है पारस मनी का गाना, ओ जब याद आए बहुत याद आए, ओ जब याद आए बहुत याद आए,
गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, ओ जब याद आए बहुत याद आए। ये गाना आपका बहुत जी फेवरेट है। जी कोई ऐसा है जिसको आप याद करते हो? जी नहीं कोई ऐसा जिसको आप याद करते जी हो? ऐसा नहीं, हम ये सोचते हैं गाना है कि वो जब याद आए, जी तो जी जी क्या इसका आपके निजी जिंदगी से भी कुछ है? नहीं, निजी जिंदगी में सर इस पर हम ध्यान ही नहीं दिए, इस चीज पर हम ध्यान ही नहीं, हम सोचे कि कामयाबी कैसे मिले, पैसा कैसे आए, इससे ज्यादा हम कहीं दिमाग ही नहीं लगाए। तो आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे लोग अभी पढ़ रहे हैं जी। और बीवी? बीवी भी सिलाई विलाई करती हैं और बहुत हेल्प करती हैं, मतलब लाइफ में ये स्ट्रगल करते हुए, जी संगीत के जी क्षेत्र में स्ट्रगल करते हुए जी आपको कहाँ कहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किल का सामना सर तो शुरू से ही करना पड़ा है, लेकिन वाइफ जो है हमारी है बहुत सपोर्ट की है। अच्छा। मतलब हम अगर पैसा वैसा कम भी भेजते थे या नहीं भी भेजते थे तो वो मैनेज कर लेती थी, सिलाई विलाई करती हैं, अच्छा जानकार है सिलाई का। और सामना करना पड़ा मुश्किल का वहाँ जहाँ मुंबई गए थे और विजय खरे साहब जो नहीं आए थे, तो 1-2 महीना वो नहीं आए काठमांडू से, उस समय ज़्यादा परेशानी हुआ था सर कि घर पे पैसा भी भेजना है और एक्टिंग का भी कोई अभी चांस है नहीं, तो यही सब थोड़ा परेशानी हुआ था। उसके मधुकर भैया मिले तो पूरा परेशानी दूर हो गया था। जी सर। नसीम जी, आपके बारे में बताया गया हमको कि आप जब स्टेज पर जाते हैं तो आप कई तरह की भूमिकाओं को निभाते हैं, संगीत भी है, कॉमेडी भी है, आपका एक्टिंग भी है। तो कॉमेडी के क्षेत्र में आप क्या करते हैं? जैसे एक गाना आया था, नाच मेरे बुलबुल का पैसा मिलेगा, गाना था, नाच मेरे बुलबुल का पैसा मिलेगा, जहाँ का दर्दान वहाँ वैसा मिलेगा। तो मेरे दिमाग में आया कि इस गाने को 2-4 अंदाज में लोगों के बीच अगर कॉमेडी टाइप के रखे तो लोगों को भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा, एंजॉय हो जाएगा। हाँ, आपके पास जो है सब पूरा रखिए। तो उसमें हम रखे थे जैसे अगर इस गाने को शास्त्रीय संगीत वाला अगर जो गाना गाते हैं वो अपने अंदाज में इस गाना को गाए तो कैसे गाएंगे, तो हम उस पर रखे थे, नाच मेरे बुलबुल पैसा मिलेगा, जहाँ कदरदान वैसा मिलेगा। ये हो गया जैसे शास्त्रीय लोग गाएंगे इस गाना को। अगर कहा जाए विधा पीठ वाले को कि भाई इस गाना को आप अपने अंदाज में गाइए, तो नाच मेरे बुलबुल पैसा मिलेगा हो, जहाँ को दर्दान वहाँ वैसा मिलेगा हो, नाच मेरे बुलबुल। अगर कहा जाए कि छठ के जो गीत गाती हैं उन लोगों को कहा जाए कि भाई आप इस गाना को उस अंदाज में गाइए, तो उन लोग का अंदाज होगा, नाचा मेरे बुला बुला पैसा तुमको मिलेगा, जहाँ को दर्दान वहाँ वैसा तुमको मिलेगा। अगर कहा जाए जैसे पंडित जी जो मंदिर में पुजारी जो होते हैं जो आरती गाते हैं उस अंदाज में आप इस गाना को गाइए, तो कहें नाच मेरे बुला बुला पैसा मिलेगा, जहाँ को दर्दान वहाँ वैसा मिलेगा, नाच मेरे बुला बुला पैसा मिलेगा। और कहा जाए जैसे होली में जो गाना गाते हैं होली वाला, उनको कहा जाए कि आप उस अंदाज में इस गाना को गाइए, नाचा मेरे बुला बुला पैसा मिलेगा हो, नाचा मेरे बुला बुला पैसा मिलेगा हो, जहाँ को दर्दान वहाँ वैसा मिलेगा हो, जहाँ को दर्दान वहाँ वैसा मिलेगा हो। अगर इसी गाना को कहा जाए कि आप भक्ति जो करते हैं गांव में,
इसे मृदंग बजा करके। तो उनको अगर कहा जाए कि भाई इस गाना को आप अपने अंदाज में गाइए, तो वो कैसे गाएंगे? आईना ज मेरे बुला बुला पैसा मिलेगा, हो जहाँ कदर दान वहाँ ऐसा मिलेगा। मतलब डिफरेंट टाइप के लोग जी। अगर एक ही पंक्ति को अपने अंदाज में पेश करें तो वो कैसे कैसे करेंगे, जी। इसको आपने बड़ा जी। बहुत ही लाजवाब तरीके जी। से आपने इस बात को रखा। आपके बारे में कहा गया है कि आप कई बड़े कलाकार जो फिल्मी गाना गाते हैं, आप उनके आवाज में कुछ गाना गाते हैं, जैसे मुकेश हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी हैं, किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर की आवाज में भी हमको बताया गया कि आप कुछ गाना गाते थे सर, लेकिन वो एक्सीडेंट कर गए ना, ये जो नाक वाक जो है ये सब धस गया हुआ है, तो एक्सीडेंट से पहले गाते थे उनके आवाज में, लेकिन अब नहीं हो पाता है उनकी आवाज। अभी आप किनकी आवाज में गा सकते हैं? अभी कुछ मतलब उनके आवाज पूरे तो टैली नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किशोर दा की आवाज में, जैसे उनका जो नजाकत वाला जो गाना है, जो आवाज में हर मतलब गाना में जो नजाकत करते हैं, वो सब गाना हमको ज्यादा पसंद आता है। जैसे अरे देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जाल, अरे कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान, अरे टुकुर टुकू बोले 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 बोले, डोले 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 डोले, बोले 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 बोले, डोले 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 डोले। इस सब टाइप का गाना उनका हमको मतलब ज्यादा हम गाते हैं जी। आपका अपना पसंद जो अक्सर आप अकेले में गुनगुनाते हो, ऐसा कौन सा गाना? किशोर जी का था। बताइए। उनका गाना है, जिसे ज्यादातर हम उनके गाना को गाते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। तो ये आपका बहुत पसंदीदा गाना? जी जी, मतलब किशोर जी का, किशोर साहब का जी। किशोर साहब को आप और भी किसी कोई चीज जो आप स्टेज पर प्रदर्शन करते हो? जैसे बलेसर जी, मतलब हमारे बहुत ही फेमस है जी, हमारे लिए बहुत अच्छे, क्योंकि उनके आवाज को मतलब हम ज्यादा कोशिश करते थे। आज से बहुत पहले से हम ज्यादातर उनके ही गाना को ज्यादातर हम लोगों के बीच रखते थे, काहे कि उनके गाना से इंटरटेनमेंट एंजॉय खूब होता है। तो रखते थे क्या, जैसे उनका एक था अभिनंदन जूता का, तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, बहुत माने दर्शक को बहुत बेहतर लगता है, तो हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि ये सब चीज रखें उनके बीच अभी के ऑडियंस के हिसाब से। हाँ जी जी बताइए। ओ रे 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 रे, सुनिए सज्जन गुरुजन श्रीमन करूं अभिनंदन जूता का, हर महफिल में हर मौके पर काम आता है जूता का, मोच अनुकीली हो न सकी, मोच अनुकीली हो न सकी, पर नोक अनुकीली जूता का, मन मैला और तन मैला पर चाम चमकेला जूता का। नेताओं के भाषण में, नेताओं के भाषण में जब होती है बरसात जूता का, जब जब मिर्गी आवे केहू के चाम सुंघाए जूता का, पूजा करे मंदिर में, पूजा करे मंदिर में और ध्यान लगाए जूता का, सबसे ऊंचा जूता है कहे स्थान बलेसर जूता का। हाय रे 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 रे, गोरखपुर के हो गोरखपुर के, गोरखपुर के हो गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के। इसके अलावा और जो लोक गायक हैं जी, बलेसर जी के अलावा भी बहुत सारे जैसे लोक गायक, आपका कोई पसंद? जैसे छैला बिहारी जी गाए थे, उन्हीं के अंदाज में, खेल रही आई धूप रही आई रोप रही आई धान,
खेल रही आई रोप रही आई धूप रही आई धान मन मन विचार रही आई मन मन विचार रही आई जय बाय बाबा धाम बोलो भैया राम 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 हो भाई बाबा हो बिराजे उरिया देश में। यानी इस तरीके का बहुत सारा लोक गीत है या फिल्मी गीत है, इन सब चीजों पर आपका प्रदर्शन होता है। जी जी। सबसे अच्छा अभी तक जब आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे थे कहीं पर कोई ऐसा कोई यादगार क्षण है जहां आपको याद आता हो कि वहां हमारा सबसे बेहतर प्रदर्शन हुआ या लोगों ने आपको ज्यादा अप्रिशिएट किया? जी, जैसे गंज बाजार पर ही दशहरा में जो कार्यक्रम होता है तो हर साल मतलब रंगारंग कार्यक्रम का वहाँ पर आयोजन किया जाता है, लेकिन कुछ दिन नहीं हुआ वहाँ पे कुछ साल, तो वहाँ पे हम खुद मतलब संतोष जी प्रेस रिपोर्टर हैं इनका जी हमारे मित्र भी हैं प्रभात जी खबर, तो उनके कहने पे मतलब कुछ कार्यक्रम वहाँ किए तो बहुत लोग पसंद किए थे और यही सब मतलब भजन वजन का कार्यक्रम हुआ था और बहुत पसंद किए थे। तो भजन था एक तो हे माता शेरवालिया और दूसरा जो है एक भजन मतलब गाए थे खुद का ही, इसेब का मैया से कहेले बेरी बेरिया गंज के मंदिरिया आई जी रहुआ मंदिरिया आई जी माई मंदिरिया आई जी, इसेब का मैया से इस संतोषवा मैया से नसीम्बा मैया से कहेले बेरी बेरिया गंज के मंदिरिया आई जी। बहुत अच्छा, मतलब आप अपने से भी गाना को बना के प्रस्तुति करते हैं जब जहां जैसी सिचुएशन जैसे ऐसी कोई बातें जो आप बताना चाहते हैं लोगों को, जो संदेश देना चाहते हैं आप अपने लोगों को? अपने लोगों को संदेशा यही देना चाहते हैं कि जिस तरह लोगों का प्यार मोहब्बत अभी तक मिला है उस तरह और भी मिलता रहे, ताकि उन लोगों के प्यार मोहब्बत के बदौलत ही मतलब इतने सारे मतलब हम कलाकारी का प्रदर्शन कर लेते हैं और इन लोगों का सपोर्ट मिलता गया। जैसे जैसे ये लोग वाहवाह और ताली बजाते गए आशीर्वाद देते गए वैसे वैसे हम आगे गए, आपकी कारवां बढ़ता जी बढ़ता गया। लेकिन कुछ परेशानी तो है, मतलब वो जो सब ऊपर वाले का देन होता है, जो किसी को कामयाबी मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कामयाब समझते हैं क्योंकि यहाँ लोगों का प्यार तो मिल रहा है ना। यहाँ के लोगों का मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों का नहीं मिल रहा है, बिहार के लोगों का नहीं मिल रहा है, कम से कम मुजफ्फरपुर के लोगों का तो मिल रहा है सर। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं जी कि आपको कामयाबी मिले जी, मुजफ्फरपुर से बाहर निकल के कामयाबी मिले, बिहार के स्तर पर कामयाबी मिले, देश के स्तर पर कामयाबी मिले, फिल्म में आपको मौका मिले, आपके इस संगीत के कदरदानों की संख्या बढ़े और आप एक दिन एक बड़ा स्टार बन के आइए। इन तमाम चीजों के साथ अभी आपने देखा नसीम जी विभिन्न तरीके से अपने कला का प्रदर्शन करते हुए, और ये कई चीज करते हैं, फिल्म संगीत भी प्रस्तुत करते हैं, लोक संगीत भी प्रस्तुत करते हैं और साथ में कॉमेडी भी। सामाजिक स्तर पर इनका कार्यक्रम होता है, लेकिन इनका अपना एल्बम भी है और इनका जो मकसद है वह अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये चाहते हैं कि इनको अच्छे जगह पर, खास करके फिल्मों में, चाहे वो भोजपुरी का फिल्म हो या वो हिंदी फिल्म हो, लेकिन उसमें इनको जगह मिले। तमाम शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।